हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेक्चर नंबर 9 होने वाला है और आज के क्लास में हम लोग हमारी एक्सरसाइज 6.4 को कंटिन्यू करने वाले। लास्ट वीडियो लेक्चर में, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको एक नई मेथड के बारे में बताया था जिसका नाम था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आप सबने न्यूमेरिकल्स को ट्राई किया होगा। मैंने आपको कहा था आपको होमवर्क सॉल्व करना है करके। ठीक है, अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारे बच्चे होमवर्क के सॉल्यूशन मुझे सेंड कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे अभी भी सब नहीं। ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि 50% ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी मुझे होमवर्क अभी भी होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो अभी भी सीरियस नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ओके, ठीक है, चलो ध्यान दो। तो मेरे ख्याल से अब तो ये पता चलना आपके लिए आसान है कि ये इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं है। ठीक है ना, ये पता करना हमारे लिए आसान है कि ये इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं है। हर एक टर्म की डिग्री आप देखते जाओ। वेरिएबल्स वाली जो टर्म होती है ना, उसकी डिग्री देखो। जैसे x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, यहाँ भी x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है। तो ये क्या है, एक होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको ये भी समझाया था कि चेक कैसे किया जाता है होमोजेनियस है या नहीं है। अगर चेक करना तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बार फिर से वो मेथड समझा देता हूँ जिसमें हमने ये सीखा था कि होमोजेनियस चेक कैसे करते हैं। ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं पहले इस पूरे टर्म को उठा के इधर लेके आता हूँ। तो यहाँ से क्या बचा, 2e⁻x/y 1 - x/y dy/dx इज इक्वल्स टू, अच्छा जी, जब ये टर्म कंप्लीटली इस साइड आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 2e⁻x/y। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ओके, फिर इस कंप्लीट टर्म को भी शिफ्ट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से बचेगा dy/dx इज इक्वल्स टू -1 + 2e⁻x/y डिवाइडेड बाय, इस पूरी टर्म को उठा के इधर लेके आया तो 2e⁻x/y ब्रैकेट में 1 - x/y। ठीक है, ओके। मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जैसे कि ये हो जाएगा 2e⁻x/y। अच्छा, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना होगा, y - x अपॉन में y आएगा, y - x अपॉन में y, ऊपर में माइनस ब्रैकेट में 1 + 2e⁻x/y। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx। अच्छा, आप चाहो तो ये जो डिवाइड वाला y है इसको न्यूमरेटर में लेके आ सकते हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, dy/dx, ये जो y है इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो -y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -y, ब्रैकेट में बचा 1 + 2e⁻x/y होल डिवाइडेड बाय 2e⁻x/y और ब्रैकेट में क्या बचा, y - x। ओके, तो ये शिफ्टिंग वगैरह अपने को तो करते आती है। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कि अब आप इस स्टेज पे आके बोल सकते हो कि सर मुझे अभी भी ये क्लियर नहीं है। तो फिर आपके लिए थोड़ी दिक्कत होने वाली है अगर आपको शिफ्टिंग वगैरह ठीक से नहीं आती है। तो ये क्या मिल गया हमें, dy/dx। तो इसको हम लोग क्या कहते थे, फंक्शन कहते थे। इसको क्या बोलते थे, फंक्शन, जो किसके फॉर्म में है, x और y के फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या है, -y ब्रैकेट में 1 + 2e⁻x/y डिवाइडेड बाय 2e⁻x/y y - x। ये क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया। फिर हम लोग क्या करते थे, याद है, फंक्शन में x को रिप्लेस करते थे λx के साथ, y को रिप्लेस करते थे λy के साथ, x को रिप्लेस करते थे λx के साथ, y को रिप्लेस करते थे λy के साथ। ये बात पता है। सो माइनस y की जगह क्या आएगा, λy आ जाएगा, y की जगह λy प्लस 1 + 2e⁻, x की जगह आ जाएगा λx, y की जगह आएगा λy डिवाइडेड बाय 2e⁻x की जगह आ जाएगा λx, y की जगह आएगा λy, ब्रैकेट में y की जगह λy माइनस x की जगह λx। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है करके। चलो देखते हैं, f ऑफ λx λy इज इक्वल्स टू, अब देखो ध्यान से, लैम्बडा और लैम्बडा तो हो गया कैंसिल, यहाँ पे भी लैम्बडा और लैम्बडा हो गया कैंसिल।
यहाँ से देखो लैम्बडा लैम्बडा कॉमन निकल रहा है, लैम्बडा वाई माइनस लैम्बडा एक्स में से क्या लैम्बडा कॉमन निकला, तो जब लैम्बडा कॉमन निकला तो ऊपर वाले लैम्बडा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस वाई ब्रैकेट में 1 + 2 ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या बचेगा, फिर डिवाइड में बचेगा 2 ई टू द पावर एक्स बाय वाई और ब्रैकेट में वाई माइनस एक्स। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई ही है, ये क्या आपका एफ ऑफ एक्स वाई है, मतलब क्या होगा एफ ऑफ लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई किसके बराबर में आ गया, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर में आ गया, एफ ऑफ लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई किसके बराबर में आ गया, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर में आ गया, यानी फंक्शन क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, ये बात प्रूफ होगी कि गिवन फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है, ये आपने करना ही चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि जो नई टेक्स्ट बुक आई है, जो न्यू टेक्स्ट बुक है, उसमें तो ये स्टेप दी ही नहीं है। ठीक है ना, इस स्टेप के बारे में बात ही नहीं की न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, उन्होंने तो सिर्फ इतना बोल दिया कि अगर हर एक टर्म की डिग्री आपको सेम दिखाई दे रही तो उसको होमोजेनस कहते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर इसको सिर्फ ओरली पहचानने का तरीका बताया, बट जो एक्चुअल तरीका है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप ओरली पता कर सकते हो तो वही चीज़ थ्योरेटिकली भी प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स वाई, यानी जो फंक्शन है वो क्या है, होमोजेनियस है। तो ये स्टेप करना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को देखने के बाद बता सकते हो कि ये होमोजेनियस है तो ओके। तो अब हमें पता चल गया कि जो गिवन इक्वेशन ये क्या है, होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस है तो फिर हम लोग क्या करते थे, पुट करते थे, क्या पुट करते थे, y की जगह पे vx, y की जगह क्या पुटअप करते थे, vx, क्या पुटअप करेंगे, vx। बट अब थोड़ा सा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर मैं y की जगह vx पुटअप करूं, अगर मैं y की जगह vx पुटअप करूं तो ऊपर से x नीचे से x कैंसिल होगा, तो e के पावर में क्या आएगा, 1/v आ जाएगा। e के पावर में 1/v सॉल्व करना मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सिंपल बनाने के लिए अब यहाँ पे दूसरे तरीके से सोचता हूँ। ठीक है ना, दूसरे तरीके से सोचता हूँ। उसके लिए मैं पहले इसको चेंज कर रहा हूँ, चेंज मतलब देखो dy/dx को मैंने dx/dy लिखा, dy/dx को मैंने dx/dy लिखा। ये मैं नया करने जा रहा हूँ, एक नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस रेगुलर मेथड से जाऊँगा तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी वे में हो जाएगा। अगर आप में से कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व किया है तो आपको पता चला होगा कि ये बहुत आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसको सिंपल बनाने के लिए मैं dy/dx को फ्लिप कर रहा हूँ, dx/dy, तो ये भी फ्लिप हो जाएगा। फिर तो ये क्या हो जाएगा, 2, ये नीचे ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो 2e⁻x अपॉन y, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -y 1 + 2e⁻x अपॉन y। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब मैं यहाँ पे पुट क्या करने वाला, मैं पुट, अगर मेरे पास dy/dx होता तो मैं क्या पुटअप करता, y = vx। अब मेरे पास dx/dy तो मैं x के जगह पुटअप करने वाला हूँ vy, क्या पुटअप करना है, vy। देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं x के जगह vy पुटअप करूँगा तो y कैंसिल होके e⁻ क्या मिलेगा, e मिलेगा। तो मेरे लिए e⁻1/v को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू e⁻v। e⁻v को डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए आसान है, तो इसीलिए मैंने ये सारी प्रोसेस की। ठीक है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते तो x का डेरिवेटिव कितना होता है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, dx/dy। तो इसका मतलब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, किसके रिस्पेक्ट में, y के। तो जैसे अब बहुत सिंपल है ये, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर अब ये y के, जैसे आप x को डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, अगर आप x को डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू y तो ये क्या होगा, dx/dy हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx/dy। इन दोनों पे लगाया जाएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 प्लस y एज इट इज v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dv/dy, क्या हो जाएगा, dv/dy। इतना क्लियर हो गया, ओके। चलो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो dx/dy के जगह, dx/dy के जगह क्या आएगा, v + y dv/dy। ठीक है ना, dx/dy की जगह क्या आएगा, v + y dv/dy इज इक्वल्स टू 2e⁻, x की जगह क्या आएगा, vy, x की जगह आ जाएगा vy अपॉन में y
y की जगह क्या है, y तो y रहेगा, माइनस x की जगह क्या आएगा, v y आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस y 1 प्लस 2 ई टू द पावर, x की जगह कितना आएगा, x की जगह v y अपॉन में y, ठीक है। सो v प्लस y dv बाय dy इज इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर, y y कैंसिल, ये हो जाएगा v। अच्छा देखो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो y कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना, y कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचा 1 माइनस वी होल डिवाइडेड बाय माइनस वाई 1 प्लस 2 ई टू द पावर, वाई वाई कैंसिल v, ठीक है। ये बात क्लियर होगी इतनी, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ओके। तो आगे क्या करें, अब इस v को उस साइड शिफ्ट कर देते, तो y dv बाय dy इज इक्वल्स टू क्या करें, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले। तो ये कितना देगा, देखो ये टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई की तो 2 ई टू द पावर v y माइनस, फिर यही टर्म जब v से मल्टीप्लाई की तो 2 ई टू द पावर v y इंटू v अपॉन में माइनस y माइनस 2 ई टू द पावर v y, और ये जो प्लस v इधर शिफ्ट हुआ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस v हो जाएगा, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके डिवाइड में कुछ ना तो 1 है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इससे मल्टीप्लाइड होगा तो यही देगा, यानी कि 2 ई टू द पावर v y माइनस 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 ई टू द पावर v y इंटू v, माइनस v जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखो ध्यान से, माइनस v जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस v y हो जाएगा प्लस 2 ई टू द पावर v y इंटू v हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, माइनस y माइनस 2 ई टू द पावर v y, ओके। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा ये क्या है, ये है y dv बाई dy। अब देखो कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा होगा, y dv बाई dy इज इक्वल्स टू, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ देखो ये माइनस के साथ है, माइनस 2 ई टू द पावर v y v प्लस 2 ई टू द पावर v y v, तो ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। क्या बचा 2 ई टू द पावर v y प्लस v y माइनस अपॉन में माइनस y माइनस 2 ई टू द पावर v y। अच्छा ऊपर से देखो y कॉमन निकल रहा है, y कॉमन, तो क्या बचा 2 ई टू द पावर v प्लस v, और नीचे से भी y कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचा माइनस 1 माइनस 2 ई टू द पावर v, तो y क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y dv बाय dy, तो y कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली dy बाई dx, सॉरी dv अपॉन dy, dv अपॉन dy क्या हो जाएगा, y तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2 ई टू द पावर v प्लस v अपॉन में माइनस 1 माइनस 2 ई टू द पावर v, ठीक है। इतना समझ में आ गया, देखो y कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, ठीक है, करेंगे। तो ये जो टर्म है ये अच्छा ये पूरी की पूरी टर्म कंप्लीटली v की टर्म है, ठीक है। तो देखो शिफ्टिंग देखो, ये जो डिवाइड में इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो माइनस 1 माइनस 2 ई टू द पावर v अपॉन, ये जो न्यूमरेटर में डिवाइड में आएगा तो 2 ई टू द पावर v प्लस v, ये dv, ठीक है ना, dv है ये, ओके। dy जो डिवाइड में, तो ये ऐसा आ जाएगा dy, और ये जो y न्यूमरेटर में डिवाइड में आएगा, यानी 1 अपॉन y, ठीक है, ओके। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ना माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस, ये कितना होगा 1 प्लस 2 ई टू द पावर v अपॉन में 2 ई टू द पावर v प्लस v, ठीक है, dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y dy। चलो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, ये माइनस को इधर लिख लिया, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, दिखा दे रहा है, डिनोमिनेटर का v का डेरिवेटिव कितना, 2 ई टू द पावर v का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 ई टू द पावर v का डेरिवेटिव 2 ई टू द पावर v
प्लस वी का डेरिवेटिव 1, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, दिखाई दिया। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग डिनोमिनेटर यानी 2e⁻v प्लस वी लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ 1/y का ये हो जाएगा log y। और मेरे ख्याल से अब आप समझ ही गए होंगे कि मुझे दोनों तरफ log दिखाई दे रहा है तो मैं प्लस log c ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, प्लस log c। बस समझ में आ गया ना, जब भी दोनों तरफ हमें log दिखाई दे तो कांस्टेंट क्या ले लेना है, log लेना है, ठीक है। ओके, तो आगे क्या करें, अब सोचो क्या करना चाहिए। मैं एक काम कर लेता हूँ, एक काम करते हैं, ये जो माइनस वाली टर्म है इसको उठा के इधर लेके आता हूँ, ठीक है, माइनस वाली टर्म को उठा के इधर लेके आ गया। तो जब वो साइड इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, log 2e⁻v प्लस v हो जाएगा। अच्छा, इधर ऑलरेडी पहले से log y है, ठीक है, और प्लस में क्या है, log c है, इज इक्वल्स टू उधर क्या बचा फिर, जब वो जब इस साइड आ जाएगा तो log 0, ठीक है ना, वो जब इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा, log a प्लस log b प्लस log c, log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है, log a इंटू b इंटू c होता है। a मतलब 2e⁻v प्लस v, ये a इंटू b मतलब y इंटू c इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, 0 पता है कब होता है, log 1, 0 कब होता है, log 1। तो मैं दोनों तरफ से log को क्या कर देता हूँ, कैंसिल। तो अब क्या बचा मेरे पास, अब बचा 2e⁻v प्लस v इंटू y इंटू c इज इक्वल्स टू 1। और बाद में हम फाइनली क्या करेंगे, v की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। फाइनली क्या करना है, v की वैल्यू को पुटअप करना था, बट इस बार हमने x इज इक्वल्स टू वी वाई रखा था, याद है ना, x इज इक्वल्स टू वी वाई। तो v इज इक्वल्स टू क्या होगा, x बाय वाई, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बाय वाई। ये आ जाएगा 2e⁻, v के जगह कितना आ जाएगा, x बाय वाई, प्लस v के जगह क्या आ जाएगा, x बाय वाई, इंटू में कितना आएगा, y इंटू में आ जाएगा c इज इक्वल्स टू में आ गया 1, ठीक है। चलो ये हो गया अपना सॉल्व। मैं सिर्फ एक काम कर लेता हूँ, मैं y को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2y e⁻x बाय वाई प्लस जब यही y x बाय वाई से मल्टीप्लाइड होगा तो x, ठीक है, इंटू c इज इक्वल्स टू 1। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, बढ़िया मतलब उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा सा टफ रहेगा जिनका कैलकुलेशन पार्ट वीक है, बट जिनका कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग है ना, उनको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगी, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन अपनों को आगे और डील करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखने के बाद समझ सकते हो आप कि होमोजीनियस का है, y की डिग्री 2 है, एक्स वाई की डिग्री भी 2 होगी, x की डिग्री भी 2 है, तो ये क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है। बट हमें यहाँ से सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, dy/dx, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में हम लोग dy/dx से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा मैंने अप्रोच चेंज किया, क्योंकि अगर मैं dy/dx के वे से जाता हूँ तो क्वेश्चन बहुत ही लेंदी होता। आप ये सोचो कि dx/dy के वे से जाने पर भी वो इतना लेंदी हो गया, तो dy/dx के वे से जाते तो वो तो और आपको दिक्कत देता, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन वाइज ही अप्रोच चेंज होना होता है, कि ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में अलग अप्रोच रहेगा। हर क्वेश्चन में यानी 90% क्वेश्चन में हम लोग y इज इक्वल्स टू vx ही पुटअप करते हैं, बट एक आध ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे देखने के बाद हमें आइडिया आती है कि यहाँ यार कहीं ना कहीं y इज इक्वल्स टू vx लगाने से बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से अगर मुझे dy/dx निकालना है, यहाँ से अगर मुझे dy/dx निकालना है, मुझे पहले इस वाले टर्म को उधर शिफ्ट करना होगा, इस वाले टर्म को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये कितना होगा, xy प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर dx। ओके, तो हमने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर dx को शिफ्ट कर दिया, तो माइनस वाई स्क्वायर dx को शिफ्ट कर, तो क्या हो गया, माइनस वाई स्क्वायर dx हो गया, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx, तो ये dy है तो dx को शिफ्ट करता हूँ, तो dy और डिवाइड में क्या आएगा, dx आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू में माइनस वाई स्क्वायर है और इसको शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, तो ये कितना हो गया, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो देखने के बाद आप आइडिया लगा ही ले होगा ना कि होमोजीनियस है करके, होमोजीनियस है तो होमोजीनियस है तो क्या करते, पुट करते y इज इक्वल्स टू वी एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स dv/dx हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुटअप कर रहा हूँ, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा, y कितना है vx, तो वाई स्क्वायर कितना होगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, y यानी कितना है vx, तो vx इंटू एक्स कितना हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके तो अब क्या करते हैं, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकला और ऊपर वाले एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। तो अब क्या बचा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ऊपर वाले एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा v प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, v को उस साइड शिफ्ट करते तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन में v प्लस 1 प्लस v को उधर शिफ्ट किया तो माइनस v हो गया, देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई तो x डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं 1 है, तो ये कितना होगा माइनस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन में कितना v प्लस 1, ठीक है। तो x डी वी बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा माइनस टू वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन में v प्लस 1। ओके क्या करें, अब शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो जब ये डिवाइड में है तो ये v प्लस 1 होगा अपॉन में, मैं यहाँ से माइनस कॉमन उधर ही रख रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाल के उस साइड ही रखा, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा 2v स्क्वायर प्लस v बचा, 2v स्क्वायर प्लस v को इधर शिफ्ट कर दिया 2v स्क्वायर प्लस v, ठीक है। ये dv इज इक्वल्स टू डिवाइड में जो dx है इसको शिफ्ट किया dx और x को शिफ्ट किया तो अपॉन में x आ जाएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा ये माइनस यहाँ पे बचा रहेगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके क्या करें, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते, तो इस साइड भी इंटीग्रेट कर लिया और इस साइड भी इंटीग्रेट कर लिया। अब बात आती है कि इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हो, दो तरीके हैं आपके पास, एक देखो ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। तो एक मेथड मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, याद है। या फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से, तो देखो इसको मैं सेपरेट लिख रहा हूँ v प्लस 1 अपॉन में, अगर मैं v कॉमन निकालूँ तो कितना बचा 2v प्लस 1, कितना बचा 2v प्लस 1। अब देखो डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर है, डिफरेंट फैक्टर है, एक फैक्टर v है और दूसरा फैक्टर 2v प्लस 1 है। तो आपको याद है डिनोमिनेटर कंटेंट डिफरेंट फैक्टर, इंटीग्रेशन याद होना चाहिए ना अपने को। डिनोमिनेटर कंटेंट डिफरेंट फैक्टर को हम लोग a अपॉन फर्स्ट फैक्टर लिखते थे प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर 2v प्लस 1, याद है। ओके जब मैं इसको शिफ्ट करूँगा तो यहाँ क्या बचा v प्लस 1 इज इक्वल्स टू a के साथ क्या होगा, ये जब कंप्लीटली इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो v कैंसिल, तो a के साथ बचा 2v प्लस 1 प्लस यही जब उधर जाके मल्टीप्लाइड होगा तो b के साथ क्या बचा v, क्योंकि 2v प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब आप ये सोचो कि a फाइंड आउट करना है तो b को 0 बनाना है, b को 0 बनाने के लिए v की वैल्यू क्या पुटअप करनी चाहिए 0, तो पुट कर देते v इज इक्वल्स टू 0। तो v की वैल्यू 0 रखने पे 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, अच्छा 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू v सॉरी 1 इंटू a और ये हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1, a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब ये सोचो a को 0 बनाना है तो इस ब्रैकेट को 0 बनाना पड़ेगा, a को 0 बनाने के लिए ब्रैकेट को 0 बनाना चाहिए, और ब्रैकेट 0 कब बनेगा जब मैं v की वैल्यू -1/2 पुटअप करूँगा, जब v की वैल्यू -1/2 पुटअप करेंगे। देख लो v की जगह कितना आएगा -1/2, तो 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 0, ठीक है। तो -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, -1/2 प्लस 1 1/2। यहाँ -1/2 रखने पे ये ब्रैकेट कितना देने वाला है 0 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/2 b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1। तो इस तरीके से हमें a और b की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। फिर बाद में क्या करते थे हम लोग, इस a और b की वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हैं, तो ये कितना देगा अपने को v प्लस 1 अपॉन में v 2v प्लस 1 इज इक्वल्स टू a की जगह कितना आ रहा है, a की जगह 1 आ गया तो ये हो गया 1/v, प्लस b की जगह कितना आ गया -1 आ गया, ये आ गया -1 अपॉन
2v प्लस 1, तो ये फाइनली 1/v माइनस 1/2v प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, v प्लस 1 अपॉन में v 2v प्लस 1। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि मैं v प्लस 1 अपॉन 2v स्क्वायर प्लस v की जगह ये साइड रख सकता हूँ, 1/v माइनस 1/2v प्लस 1 dv इज इक्वल्स टू, और ये माइनस 1/x dx। ठीक है, ओके। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है ना, काफ़ी सिंपल, अब तो काफ़ी सिंपल हो गया ना। अब तो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv आएगा, माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2v प्लस 1 आ जाएगा dv, और ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/x dx है। अच्छा, 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log v माइनस, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्या, नहीं है, क्योंकि 2v प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आता है, 2v प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2, तो ऊपर 2 चाहिए तो मैं एक काम कर लेता हूँ 2 एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। इधर माइनस 1/x का कितना होता है log x, प्लस में आ जाएगा log c ले लेते हैं तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, log v माइनस 1/2। अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा log 2v प्लस 1 इज इक्वल्स टू, उधर में है माइनस log x प्लस में log c। अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए सोचो। इस 1/2 को मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ पावर रूल का यूज़ करके। ठीक है ना, याद है, पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा तो ये log v माइनस log, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2v प्लस 1, क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि पावर में 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। अच्छा, इसको कुछ इस तरीके से देखो, log a माइनस log b, log a माइनस log b, तो log a अपॉन b यानी c अपॉन x हो जाएगा। अच्छा, ये होता है log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log v अपॉन में अंडर रूट 2v प्लस 1 इज इक्वल्स टू log c बाय x। वो log और log हो जाएगा कैंसिल, तो अब क्या बचा, v अंडर रूट ऑफ 2v प्लस 1 इज इक्वल्स टू c बाय x। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब हमें क्या करना है, बस v की वैल्यू को पुटअप करना है। तो v की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल्स टू vx, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, y बाय x। ठीक है, तो क्या पुटअप करेंगे अपन, पुट कर देंगे v की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे, y बाय x। ये कैसे पता चला, v इज इक्वल्स, अपन याद है ना, y इज इक्वल्स टू क्या रखते हैं, vx, y इज इक्वल्स टू क्या रखते हैं, vx। तो यहाँ से v कितना आएगा, y बाय x। पुटअप करने के बाद y के जगह, सॉरी v के जगह y बाय x, y बाय x, फिर अंडर रूट में 2, v के जगह y बाय x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में कितना, c बाय x, c बाय x। अच्छा देखो, x और x तो हो रहा है कैंसिल, x और x तो हो गया कैंसिल, तो y अपॉन में अंडर रूट में क्या बचा, 2y बाय x प्लस 1 इज इक्वल्स टू में आ गया c। तो आप इसको अपना फाइनल आंसर बोल सकते हो, या इसको अगर मैं इस साइड शिफ्ट कर दूं तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2y बाय x प्लस 1 इंटू में आ जाएगा c। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो 2xy dy इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 2xy को इधर शिफ्ट करते हैं तो dy, ये dx आएगा डिवाइड में, और ये हो जाएगा माइनस, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा, ये होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy। क्या इसको देखने के बाद समझ में आ जाता है ये होमोजीनियस है करके। ओके, सो पुट कर देते, पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, वाई की वैल्यू वी एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ठीक है, फिर dy बाई डी एक्स के वैल्यू को पुटअप करो, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह कितना आएगा,
वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अगेन वाई की जगह वी एक्स, तो वी एक्स इंटू एक्स, ये कितना हो गया वी एक्स स्क्वायर। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन, और नीचे वाले एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा कैंसल, तो फिर क्या बचा, इस साइड से बचा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन कैंसल, तो यहाँ क्या बचा फिर वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v अपॉन 2v। ठीक है, फिर इस v को उधर शिफ्ट करेंगे तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे ये देगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2v, फिर x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अच्छा देखो ये -1 वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में कितना 2v अपॉन में 2v। चलो अब शिफ्टिंग करते हैं, तो शिफ्टिंग कैसे करेंगे, 2v डिवाइड में न्यूमरेटर में जाएगा। अच्छा यहाँ से देखो माइनस कॉमन निकाला और उस माइनस को वही रखा, माइनस कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर को शिफ्ट किया। ठीक है, ये dv। अच्छा यहाँ माइनस निकाला था, डिवाइड में dx, डिवाइड वाला dx जाएगा न्यूमरेटर में और अपॉन में आ जाएगा x। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो ये क्या होगा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, अगेन यहाँ कुछ नहीं हुआ है, x का डेरिवेटिव ये हो जाएगा log x प्लस log c ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसको ध्यान से देखो, ये तो है log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log a माइनस log b, log a माइनस log b, तो log a अपॉन b यानी c बाय एक्स। अच्छा दोनों तरफ से log कैंसिल, तो ये आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर सी बाय एक्स। अच्छा v की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, v की वैल्यू क्या आएगी y बाय एक्स, तो ये आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाय एक्स, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाय एक्स, एक एक्स कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक एक्स कैंसिल, जो एक्स बचा उसको शिफ्ट किया तो c इंटू एक्स, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जनरल सोल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में तो यहाँ से भी dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना, तो इस टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2y अपॉन में 2x माइनस वाई। अच्छा ये जो माइनस है इसको मल्टीप्लाई करने पे ये कितना देगा 2y माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस वाई, सो दिस इज dy बाई डी एक्स। ठीक है, पता है यह होमोजीनियस है करके, तो उतना कोई लोड वाली बात नहीं है, डायरेक्ट पुट करो, पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कितना dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, चलो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुटअप कर देते, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, y की जगह कितना आएगा vx, तो ये हो जाएगा 2vx माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस, अगेन v के जगह कितना आएगा, v के जगह सॉरी y के जगह कितना आएगा vx, सो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखो x कॉमन कैंसिल, ऊपर से x कॉमन नीचे से x कॉमन कैंसिल, तो क्या बचा 2v माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वी, 2v माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वी, इस v को उधर शिफ्ट करते हैं, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2v माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वी हो गया। ठीक है, तो x डी वी बाई डी एक्स, अच्छा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना देगा 2v माइनस 1 और ये माइनस 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 2 माइनस वी। ठीक है, सो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो प्लस 2v माइनस 2v हो गया कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या बचा वी स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 माइनस वी। ठीक है, ओके शिफ्टिंग कर लेते, 2v डिवाइड में है, 2v डिवाइड में है तो ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वी अपॉन में वी स्क्वायर माइनस 1,
वी स्क्वायर माइनस 1 डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स और अपॉन में एक्स आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, अब दोनों तरफ कर लेते हैं इंटीग्रेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे अब अपने को सोचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ फिर से इसको सॉल्व करने के लिए ना पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि 2 माइनस वी और इसका जो फैक्टर ये आएगा v माइनस 1 वी प्लस 1 डी वी, और ये आ जाएगा log x प्लस सी ले लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के रख दिया। ठीक है, इसको अब सेपरेटली सॉल्व करते हैं। आगे क्या करें, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो डिनोमिनेटर में डिफरेंट फैक्टर है, डिनोमिनेटर में डिफरेंट फैक्टर है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वी अपॉन वी माइनस 1 वी प्लस 1। डिनोमिनेटर में डिफरेंट फैक्टर है, तो ये कितना आएगा a अपॉन वी माइनस 1 प्लस b अपॉन वी प्लस 1। ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन। चलो शिफ्टिंग करने पे ये कितना रहेगा 2 माइनस वी इज इक्वल्स टू a के साथ कितना आ गया v प्लस 1 और b के साथ कितना आ गया v माइनस 1। ठीक है, a फाइंड आउट करना है तो b को 0 बनाना है। b को 0 बनाने के लिए क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे v की वैल्यू 1 पुट अप करने पे ये यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आएगा 2a, ये तो हो जाएगा 0। तो चलो a मिल गया हमें 1/2, a की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, अब b फाइंड आउट करना है तो a को 0 बनाओ। a को 0 बनाने के लिए v की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, v की वैल्यू पुटअप करेंगे -1। तो -1 v की वैल्यू -1 पुटअप करने पे -1 प्लस 1, यानी इधर से 3 आ गया और इस साइड से ये तो 0 बन गया, -1 -2b हो जाएगा, -2b। तो b की वैल्यू कितनी -3/2, b की वैल्यू कितनी -3/2। चलो a पता चल गया, b पता चल गया, इसमें पुटअप कर देंगे। तो 2 माइनस वी अपॉन वी माइनस 1 वी प्लस 1 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1/2, तो ये आ गया 1/2 वी माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -3/2, तो -3/2 v प्लस 1। ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर जो इंटीग्रेशन में है 2 माइनस वी अपॉन वी माइनस 1 वी प्लस 1 की जगह ये साइड रख देते हैं 1/2 वी माइनस 1 माइनस 3/2 वी प्लस 1 डी वी, और इधर में क्या बचा, इधर में तो log x प्लस सी है। ठीक है, ओके। जब मैं इस इंटीग्रेशन को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 1/2 तो बाहर है, बाहर आएगा, कांस्टेंट है तो, और 1/v माइनस 1 डी वी माइनस 3/2 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और क्या बचा 1/v प्लस 1, क्या बचा 1/v प्लस 1 डी वी। ठीक है, और ये तो रिमेनिंग है ही। ठीक है, इज इक्वल्स टू में log x प्लस सी। ठीक है, सो 1/2 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो log v माइनस 1 माइनस 3/2 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो log v प्लस 1, तो इज इक्वल्स टू में कितना आएगा log x प्लस सी आ गया। ठीक है, अच्छा देखो 1/2 तो कॉमन निकला, 1/2 कॉमन निकला, तो कितना बचा log v माइनस 1 माइनस 1/2 कॉमन निकले पे 3 बचा, तो 3 को मैंने शिफ्ट कर दिया, 3 को शिफ्ट किया तो log v प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या बचा, इक्वल्स टू में बच के log x प्लस, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इस c की जगह ना log c ले लेता हूँ, तो कॉन्स्टेंट तो हम कुछ भी ले सकते हैं, c की जगह log c ले लिया। तो अब क्या करें, ये जो डिवाइड वाला 2 है ना, इसको उस साइड शिफ्ट करने पे 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो देखो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे log a माइनस log b लगा लिया, तो कितना आएगा v माइनस 1 अपॉन में कितना v प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू, ये जो 2 डिवाइड में है, ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो ऐसा कुछ आएगा 2 log x प्लस 2 log c। ठीक है, तो log ये बन गया v माइनस 1 अपॉन में v प्लस 1 का क्यूब
ठीक है, 2 न्यूमरेटर में गया तो कितना हो जाएगा log x स्क्वायर, ये 2 इधर जाएगा तो log c स्क्वायर, log x स्क्वायर प्लस log c स्क्वायर कितना होगा log x स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, देखो दोनों तरफ से log log कैंसिल, तो ये कितना आ गया v माइनस 1, कितना आ गया v माइनस 1 और v प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू में कितना x स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग। अब क्या करना है, अब तो आपको पता ही है, बस v की वैल्यू पुटअप कर दो। v की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे y बाई एक्स, तो v की वैल्यू पुटअप किया मैंने y बाई एक्स माइनस 1 और यहाँ पे भी y बाई एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा y माइनस एक्स अपॉन में x डिवाइडेड बाय, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y प्लस एक्स अपॉन में x का होल क्यूब और इज इक्वल्स टू में कितना एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना कैलकुलेशन, ये y माइनस एक्स अपॉन में x, अब ये हो जाएगा y प्लस एक्स का होल क्यूब और नीचे में एक्स क्यूब जाएगा न्यूमरेटर में, तो कुछ ऐसा आ जाएगा ना एक्स क्यूब, कैलकुलेशन समझा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया, सॉल्व हो गया। देखो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना देगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो y माइनस एक्स। ठीक है, ये जो डिवाइड वाला इसको शिफ्ट कर दिया तो कितना आएगा y प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू सी स्क्वायर, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कितना ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट है, तो आपका कैलकुलेशन पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आपको यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ट्राई करो कि जो कैलकुलेशन पार्ट है ये बहुत ही आपको क्लियर कट समझ में आए। ठीक है, तो हो सकता है मैंने 1-2 स्टेप को स्किप किया हो, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट लिखा हो, क्योंकि मुझे टाइम भी बचाना है और उस स्टेप्स को भी बचाना है। ठीक है ना, तो आप ट्राई करने की कोशिश करो कि वो चीज़ कैसे लिखी गई है उसको समझो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स। ठीक है ना, ये क्या है वाई बाई एक्स है। ठीक है, अगेन होमोजीनियस है, तो क्या करेंगे पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू वी एक्स, वाई इज इक्वल्स टू वाई का डेरिवेटिव कितना डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो पुटअप करने पे देखो क्या मिला, x y के जगह सॉरी डी वाई बाई डी एक्स के जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस y के जगह कितना आएगा, y के जगह वी एक्स प्लस एक्स साइन y के जगह आएगा वी एक्स अपॉन में x इक्वल्स टू 0। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये x इंटू वी प्लस एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स माइनस v इंटू एक्स प्लस एक्स साइन v हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, अच्छा प्लस वी एक्स माइनस वी एक्स हो गया कैंसिल। अब क्या बचा अपने पास एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स और प्लस एक्स साइन v इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ज़्यादा क्लियर हो गया। अच्छा x से डिवाइड कर लेता हूँ मैं, तो x से डिवाइड करने पे x डी वी बाई डी एक्स प्लस साइन v इज इक्वल्स टू 0, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना माइनस साइन v। अच्छा डी एक्स को इधर ले गया तो ये हो गया x डी वी, ये माइनस साइन v डी एक्स, तो डी वी डी एक्स सेपरेट हो गया। चलो शिफ्टिंग कर लेते हैं, तो साइन v आएगा डिवाइड में, तो 1 अपॉन साइन v कितना कोसेक v होता है, तो कोसेक v डी वी। ठीक है, ये माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ जाएगा, x को शिफ्ट करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया, तो कोसेक v का इंटीग्रेशन याद है क्या, कोसेक v का इंटीग्रेशन लॉग कोसेक v माइनस कॉट v होता है। ठीक है, और इज इक्वल्स टू ये कितना माइनस लॉग x प्लस लॉग c ले लेता हूँ मैं। ठीक है, देन उसके बाद लॉग कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल्स टू ये कितना होगा लॉग a माइनस लॉग b, ये हो जाएगा लॉग a अपॉन b यानी c बाई एक्स। ठीक है, दोनों तरफ से देखो लॉग लॉग हो गया कैंसिल, दोनों तरफ से लॉग लॉग कैंसिल, तो ये कितना दे रहा है
ये दे रहा है कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल्स टू c बाई एक्स अच्छा, कोसेक v का मतलब होता है 1 अपॉन साइन v माइनस कॉट v का मतलब होता है कॉस v अपॉन साइन v इज इक्वल्स टू कितना c बाई एक्स। ठीक है, साइन v। ठीक है, अच्छा दोनों का बेस सेम है साइन v। एक बार लिखा, इसको शिफ्ट किया तो इधर से क्या बचा 1 माइनस कॉस v बचा और इधर से क्या बचा साइन v इंटू सी बाई एक्स। ठीक है, अब क्या करते बस हो गया, v की वैल्यू पुट कर देते। मैं ये x को इधर लेके आता हूँ तो x इंटू 1 माइनस कॉस v, तो v की वैल्यू कितनी आएगी y बाई एक्स। v की वैल्यू आ जाएगी y बाई एक्स इज इक्वल्स टू c और साइन v की वैल्यू कितनी आएगी y बाई एक्स। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ओके नंबर 8 पे आते हैं। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 को देखने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 की याद आनी चाहिए। ठीक है ना, आज के स्टार्टिंग का ही पहला जो न्यूमेरिकल्स था सेम ऐसा ही था। तो देखो हमने यहाँ पे क्या है ना, यहाँ e टू द पावर x बाय वाई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब क्या पुटअप करूँगा, यहाँ पुटअप करूँगा x के जगह पे vy। क्या पुटअप करूँगा, x के जगह vy। शायद अब आप क्लियर हो गए होंगे क्यों ऐसा कर रहे करके। क्यों, क्योंकि x के जगह vy पुटअप करने से y कैंसिल होगा तो e टू द पावर y आएगा। ठीक है, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट किससे करूँ, फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x का डेरिवेटिव कितना है dx अपॉन dy, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy और यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो v y के जगह कितना आएगा, y का डेरिवेटिव तो 1 होगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, फिर y और v का डेरिवेटिव dv बाई dx हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ से ना ये नहीं फाइंड आउट किया, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के रख देता हूँ। मैं यहाँ से पहले क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy फाइंड आउट करता हूँ, तो उसके लिए मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ उस साइड। तो कितना आएगा देखो 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y dx। अच्छा ये जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस e टू द पावर y बाई एक्स 1 माइनस x अपॉन y dy। ठीक है, अब dy को शिफ्ट करो तो ये कितना हो जाएगा dx अपॉन में कितना dy। ठीक है, अपॉन में ये आ जाएगा और ये माइनस e टू द पावर y बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना y माइनस एक्स अपॉन में आएगा y और ये वाला भी इधर चले जाएगा तो 1 प्लस e टू द पावर x बाय y। मैं एक काम और कर लेता हूँ, ये जो माइनस है इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस ब्रैकेट के साथ। तो dx अपॉन dx अपॉन dy कितना आएगा e टू द पावर y बाय एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे x माइनस y। ठीक है, इंटू y 1 प्लस e टू द पावर x बाय y। ठीक है, चलो dx अपॉन dy निकल गया। तो अब पुट कर लेते हैं dx अपॉन dy की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने पे v प्लस y dv बाई dx। ठीक है ना, dy बाई dx से क्या पुटअप किया v, ओहो एक मिनट, यहाँ पे y आएगा, क्या आएगा y, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy, फर्स्ट एज इट इज y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया प्लस y एज इट इज v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dv बाई dy। तो यहाँ पे dv बाई dy e टू द पावर कुछ गड़बड़ हो गई क्या, मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। मैंने गड़बड़ ये किया है कि यहाँ तो x बाय वाई है ना, अच्छा ये गड़बड़ कर दिया मैंने, x बाय वाई चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा x बाय वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा x बाय वाई। चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी x बाय वाई चाहिए, x बाय वाई या x बाय वाई। तो e टू द पावर x के जगह वी वाई, x के जगह वी वाई, वाई वाई कैंसिल तो v आएगा, x के जगह वी वाई माइनस वाई अपॉन में y 1 प्लस x के जगह वी वाई तो वाई वाई कैंसिल तो e टू द पावर v। ठीक है, तो v प्लस वाई dv बाई dy इज इक्वल्स टू, अच्छा देखो वाई वाई कॉमन निकल रहा है इसमें से, वाई वाई कॉमन और ये y कैंसिल तो e टू द पावर v क्या बचा v माइनस 1
और डिवाइड में कितना बचा 1 प्लस ई टू द पावर वी। ठीक है, अब क्या करें, अब ये v को उस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ई टू द पावर v इंटू वी माइनस ई टू द पावर v अपॉन में 1 प्लस ई टू द पावर v, और ये v जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस v हो जाएगा। ठीक है, क्या इधर मिलेगी जगह अपने को, तो y dv अपॉन dy, y dv अपॉन dy। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, मैं थोड़ा ओरली करने की सोच रहा हूँ, आप ट्राई करना। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा, e टू द पावर v इंटू वी माइनस ई टू द पावर v, दिखाई दे रहा है। और ये माइनस वी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं माइनस वी माइनस ई टू द पावर वी अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस ई टू द पावर वी आ गया, तो y डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू, तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ, कुछ होना चाहिए था कैंसिल। अच्छा, माइनस वी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वी इंटू 1 तो माइनस वी होगा, माइनस वी इंटू ये, तो यहाँ पे माइनस वी चाहिए, तो देखो प्लस ई टू द पावर वी इंटू वी और माइनस ई टू द पावर वी इंटू वी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब ऊपर से क्या बचा माइनस ई टू द पावर वी माइनस वी, और नीचे से क्या बचा 1 प्लस ई टू द पावर वी। ठीक है, चलो शिफ्टिंग करते थे, 1 प्लस ई टू द पावर वी जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचा ई टू द पावर वी प्लस वी, उसको शिफ्ट किया तो ई टू द पावर प्लस वी। अच्छा, ये डी वी यहाँ पे है इज इक्वल्स टू, यहाँ से तो माइनस बचा और ये y को शिफ्ट किया और ये डी वाई। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा है करके, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया तो यहाँ डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में है डेरिवेटिव, तो log e टू द पावर v प्लस वी, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का तो माइनस log y प्लस में log c ले लेता हूँ, प्लस में log c। ओके, तो आप क्या करें, ये क्लियर लाइन बनाते हो तो और आप, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो ये log a टू द पावर v प्लस वी हो गया, और उस साइड में मालूम है क्या लिखा है माइनस log y प्लस log c, तो इसको ऐसे समझो आप log c माइनस log y, log c माइनस log y, तो ये कितना होगा log c बाय y, दोनों तरफ से log हो जाएगा कैंसिल, तो e टू द पावर v प्लस वी इज इक्वल्स टू कितना c बाय y। ठीक है, अब v की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो v की अपन ने x इज इक्वल्स टू पुटअप किया था, क्या पुटअप किया था x इज इक्वल्स टू वी वाई, तो v कितना आएगा x बाय वाई, तो e टू द पावर v के जगह x बाय वाई प्लस v के जगह x बाय वाई इज इक्वल्स टू c इंटू वाई। अच्छा, ये जो y है मैं इसको शिफ्ट करूँगा इसके साथ मल्टीप्लाइड, जब ये y मल्टीप्लाइड होगा तो y इंटू ई टू द पावर x बाय वाई प्लस y इसके साथ जब मल्टीप्लाइड होगा तो x देगा इज इक्वल्स टू c, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, ठीक है। ओके, तो एक्चुअली मैंने जो होमवर्क दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो मैं चाहता था कि आज के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो जाए, बट एक्चुअली वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए मैंने आज 8 तक ही स्टॉप हो गया। जो 9 क्वेश्चन का सोल्यूशन है मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 तक क्या हो चुका है, सबका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अगर जिसका कुछ बचा भी होगा 1-2 क्वेश्चन तो आप यहाँ पे देख लो कि आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 15 तक अब आपको सॉल्व करने। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 6 क्वेश्चन आपको क्या रहने वाले, होमवर्क रहने वाले। बात क्लियर होगी? तो आपको ये क्या करना है, ये मुझे कल तक आपको फॉरवर्ड करना है 6 के 6 सॉल्व करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सोल्यूशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है,